व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में यक्षगान के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में पहली बार उत्तर भारत के छात्रों ने यक्षगान सीखने के लिए कर्नाटक के श्री माया यक्षगान कला केंद्र में 1 महीने का प्रशिक्षण लिया। अब जान लेते हैं यक्षगान के बारे में। यक्ष का अर्थ है आकाशीय या स्वर्गिक और गण यानी संगीत। यक्षगान पारंपरिक लोक नृत्य है जो कर्नाटक राज्य के तटीय जिलों में लोकप्रिय है। यह मंदिर कला का एक रूप है जिसमें पौराणिक कथाओं और पुराणों को दर्शाया जाता है। यक्षगान को बायलता के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह केरल के अनूठे नाटक कथकली के साथ समानता रखता है, लेकिन कथकली के विपरीत इसके पात्र बोलते या संवाद करते हैं। यह नृत्य गीत संगीत, संवाद और रंगीन वेशभूषा का एक अनोखा मिश्रण यानी दुर्लभ संयोजन है। इसमें जोरदार गायन और ढोल वादन के साथ कलाकारों के नाटकीय हाव भाव दर्शकों को एक लोक सम्मोहक आभास देते हैं। नृत्य नाटिका के इस रूप का सार धर्म के साथ इसका जुड़ाव है। अब नजर डाल लेते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। माना जाता है कि यक्षगान कला का विकास कर्नाटक के दक्षिण केनरा जिले और केरल के कासरगोड जिले में प्रचलित प्राचीन भूत पूजा से हुआ। यह विजयनगर साम्राज्य में उभरा। यक्षगान के अग्रदूतों में से एक पार्थी सुभा कासरगोड जिले के रहने वाले हैं। यक्षगान लोक नृत्य और संस्कृत नाटक से प्रभावित है। इस कला रूप पर भरत के नाट्य शास्त्र का भी प्रभाव दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं यक्षगान आचरण के बारे में। इसका प्रत्येक प्रदर्शन आमतौर पर रामायण या महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू महाकाव्यों से ली गई किसी एक विषय वस्तु, जिसे प्रसंग के रूप में जाना जाता है, पर केंद्रित होता है। इसमें मंच पर कलाकारों द्वारा पारंपरिक संगीत के साथ साथ प्रमुख गायक या भागवत द्वारा व्याख्या यानी कमेंट्री प्रस्तुत की जाती है। इसमें कलाकारों को कई घंटों तक भारी भरकम पोशाक पहनकर दमदार आवाज के जरिए अभिनय या नृत्य कौशल के साथ प्रदर्शन करना होता है। यक्षगान में कई प्रकार के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चंडे नामक ड्रम, हारमोनियम, मैडेल, ताला नामक धातु का बना छोटा टुनटुना और बांसुरी। अंत में जान लेते हैं मंडलियां क्या हैं। इसमें कई लोकप्रिय मंडलियां यानी ट्रूप्स हैं, जिन्हें मेले के रूप में जाना जाता है, जो साल भर यक्षगान करती हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं: शालिग्राम मेला, धर्मस्थल मेला, मंदारथी मेला और पेडुरु मेला। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कर्नाटक राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। 2. इसमें रामायण या महाभारत के प्राचीन हिंदू महाकाव्यों की कहानियों को दिखाया जाता है। 3. इसमें प्रमुख गायक को भागवत कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।